राम राम बच्चों। सुशील सिन्हा की तरफ से सारे बच्चों को राम राम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? ट्रिगो के जो प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं आप लोग का? फॉर्मूला जिस तरीके से मैंने बताया था आप लोग को कि आप इस तरीके से उसको तैयार कीजिए, फुट्स नोट्स बना के, और प्रैक्टिस करिए, लिखिए। आप लोगों ने करा कि नहीं करा? मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे करे होंगे और करना भी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक्स ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशंस। ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? हम लोग तो ट्रिकोमेट्रिकल सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशंस हो तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके कुछ उसके थीटा एंगल्स को निकालेंगे। एक दो एंगल्स नहीं आते हैं, बहुत सारे एंगल्स आते हैं। तो आप लोग पढ़ते पढ़ते मैं जो फॉर्मूला पूछूंगा वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में जो बताने जा रहे हैं वो चीज है। आपके पास आएगा इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग वन और मोर वन और मोर देन वन ट्रिकोमेट्रिकल रेशियोज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ unknown angles unknown angles are called trigonometrical equation। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। 3 cos² थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0 is TRE trigonometrical equations is unknown angle थीटा। ये आपके पास आए। अब इसके हम निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होते हैं इक्वेशंस के, यानी कि हमें थीटा की जानकारी नहीं है। इसी थीटा को निकालने के लिए हमें आपको बताना है कि थीटा कैसे निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे दें कि साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे पता है साइन 1/2 30 डिग्री होता है, यानी कि पाई/6 लिख सकते हैं। यानी कि ये तो एक वैल्यू के लिए हुआ। और भी वैल्यू जिसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए, और भी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे वैल्यू इसमें आएंगे आपके पास। तो एक आए प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि एक दो वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आगे देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो उसके रेस्पेक्ट से हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और इंटरवल भी मैं बता दूं कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर पूछा जाए तो π/6 पे होगा। तो यही है, थीटा एंगल निकालना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं हम।
इसके प्रॉपर्टीज पे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के थ्रू हम जो निकालेंगे बहुत सारे, वो क्या है सब। पहला आता है आपका साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। देख रहे हो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब किस किस वैल्यू पे होगा, तो इसको हम दे देंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कोई भी वैल्यू पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एन बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स इक्वल टू एन पाई। यानी कि सारी की सारी वैल्यू एन पाई में जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे एन इजिकल टू रखा हमने 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, फिर -1 -2 डॉट डॉट ऐसे रखे। मतलब ये हम यहाँ पे लिखे अगर साइन पाई तो वैल्यू क्या होगा, जीरो। साइन 2 पाई लिखे तो क्या होगा, वैल्यू जीरो। उसी तरह डॉट 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 करके लिखे साइन -पाई तो भी जीरो, साइन -2 पाई तो भी जीरो। आप जानते हो, वी नो दैट साइन माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी तरह कॉस एक्स का भी आपके पास होगा। कॉस एक्स में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कि आप पहले से भी जानते हो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यानी कि इसको हम जनरल सोल्यूशन में डालें, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में हम इसको डाल दिया, एक्स इजिकल टू 2n+1 इंटू पाई/2। यानी कि आपके पास n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। यानी कि हम जनरल सोल्यूशन में cos थीटा को जीरो के रेस्पेक्ट में डालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2n+1 इंटू पाई/2। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, cos x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू पाई/2। 2n यानी कि x इज इक्वल टू यूज करा हमने एग्जाम्पल के तौर पे 2n+1 इंटू पाई/2। हमने यूज किया n इजिकल टू 1 का, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2+1 3 पाई/2। 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस पे भी वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पाई/2 पे वैल्यू जीरो हो जाएगा, पाई/2 पे जीरो हो जाएगा, 3 पाई/2 पे जीरो हो जाएगा। फिर जितना भी पाई/2 से मल्टीप्लाई है इंटीजर में, सारे पे जीरो हो जाएंगे। डॉट डॉट डॉट, -पाई/2 पे जीरो हो जाएगा, -3 पाई/2 पे जीरो हो जाएगा, -5 पाई/2 पे जीरो हो जाएगा। यानी कि सारे की सारी वैल्यूज पे जीरो हो जाएंगे। जैसे हम इसमें डालते हैं n इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2+1 इंटू पाई/2। यानी कि हो जाएगा क्या, -पाई/2। यानी कि cos -पाई/2 यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो। वी नो दैट, क्या जानते हैं यहाँ पे, वी नो दैट हम ये जानते हैं cos -x इज इक्वल टू cos x। पैरोट की तरह फॉर्मूला को याद करिए। पैरोट आपकी बात को सुनता है और फॉलो कर जाता है, कितना दिमाग लगाता है पैरोट। उसी तरह आप लोग जो है ना, सारे फॉर्मूला को सुनिए और याद करके उसको एकदम दिमाग में रखिए। एप्लीकेशन, जब आपके दिमाग में एप्लीकेशन आएगा, क्वेश्चंस क्वेश्चंस आएंगे, तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे ट्रिकों के। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। फिर आपके पास थर्ड आता है इसी में, tan। थर्ड आता है tan x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। ये चीज आप tan में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, tan को हम लिखते हैं tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, जहाँ पे cos x इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि cos जो है ना, पाई/2 पे
पाई/2 नहीं होगा, 3 पाई/2 नहीं होगा, 5 पाई/2 नहीं होगा। ये सारे वैल्यूज पे क्या होगा, इस क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग, तो इसका ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा कि भाई इसका। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तो n पाई है, तो n इज इक्वल टू 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, तो x इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई, 4 पाई होगा, या माइनस पाई होगा, -2 पाई होगा, डॉट डॉट डॉट। यानी कि यहाँ पे देखिए, 10 पाई क्या हो जाएगा, 0, 10 2 पाई क्या हो जाएगा, 0। ये तो हो गया तब जब जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग, साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0, टेन एक्स इक्वल टू 0। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ बच्चों जरूरत नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन दिमाग में रखिए और क्वेश्चंस को बनाइए। तो हमारे पास है, नेक्स्ट है another फर्स्ट, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। देख रहे हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर में n इंटू अल्फा। ये यूज करना है आपको। क्या यूज करना है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस, जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे दिया था प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, कि साइन x इज इक्वल टू 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। सॉल्यूशन देखिए, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई/6 लिख सकते हैं बच्चे। अब देखिए, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा के रेस्पेक्ट में हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग n पाई प्लस -1 के पावर में n इंटू पाई/6। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू है आपके पास इंटीजर। तो यानी कि अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, 2 और 3 तक जाते हैं, फिर देते हैं -1 और -2, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आते हैं। तो x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू पाई प्लस -1 के पावर में n पाई/6। n क्या है आपका, 1 है, यानी कि ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/6, यानी कि 5 पाई/6। एक सॉल्यूशन ये आया। फिर n इज इक्वल टू 2 डालिए, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस -1 के पावर में n पाई/6। n नहीं, n के जगह पे हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो ये 2 डाल दिया, तो ये आ गया देखो 2 पाई प्लस पाई/6, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि 6 2 12 प्लस 1 13 पाई/6। देख रहे हो ना, यानी कि ये 13 पाई/6 पे वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। फिर x n इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया n इज इक्वल टू -1, क्या डाल दिया, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -पाई/6 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा -7 पाई/6 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, 1/2 आएगा। x इज इक्वल टू -2 डाल दिया, -2 डाल दिया तो क्या आएगा, -2 पाई प्लस -1 के पावर में n पाई/6, और n के जगह पे क्या है, -2 है, -2, यानी कि ये तो इवन पावर में है, नीचे चल जाएगा तो इवन पावर में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -2 पाई, यानी कि 16, ये 6 2 जा 12,
-11π/6। तो ये आपके पास आया 11π/6। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो कि वैल्यूज हमने जनरल सॉल्यूशन में निकाला है, तो इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। सेकंड में आता है आपके पास cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा। क्या होगा यहाँ पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बच्चे, तो यानी कि छोटे छोटे चीज से हम लोग देखेंगे बड़े बड़े चीज। कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, cos x इज इक्वल टू 1/2। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे cos x इज इक्वल टू cos π/3। cos 60 की वैल्यू होती है π/3। यही होता है ना बच्चे। तो यानी कि अब आ जाइए हमारे पास x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/3। देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। अब आपके पास आपको पूछेगा कि भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो आप डालते जाइए। n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस π/3 आएगा ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। 3 2 6 है, या तो 7π/6 होगा, 3 होगा, या 3 2 6 5π/3 होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे। इसी तरह जनरल सोल्यूशन मैक्सिमम आप निकाल सकते हो। n इजिकल टू 1 पे, n इजिकल टू 2 पे, डॉट 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 ऐसे निकाल सकते हो। 2 पे निकालोगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस π/3। यानी कि क्या क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, एक तो 13π/3, और क्या आएगा इन जगह 12 में से जाएगा 11π/3। तो ऐसे आप जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो किसके सहायता से, तो x इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा से। फिर थर्ड में आएगा आपके पास tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। देख रहे हो ना, tan में आ गया, तो इसको यूज करना x इज इक्वल टू n प्लस अल्फा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम पोजीशन में x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको अपने ध्यान देना है कि हमें क्या क्या वैल्यू कब कब निकालना है और कितने तरीके से निकालना है। सपोज कीजिए कि हम क्वेश्चन कोई दे रहे हैं ऐसे, tan x इज इक्वल टू 1, एग्जाम्पल के तौर पे। तो tan x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, tan π/4 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू n प्लस π/4 लिखोगे। अब n इज इक्वल टू 1 डालते हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5π/4। n इज इक्वल टू -1 डालते हो तो -1 प्लस पाई, यानी कि ये x इज इक्वल टू -3π/4। होगा कि नहीं होगा। फिर आप डालते हो n इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 दूना 8, 9 8 1 9 9π/4। यानी कि ऐसे वैल्यू डॉट 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 करके
जनरल सोल्यूशन आपको मिलते जाएगा और आप क्वेश्चंस को बनाते जाओगे। जनरल सोल्यूशन समझ गए बच्चे, साइन एक्स इक्वल टू 0 और tan x साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। फिर आपके पास फोर्थ आता है, बड़ा अच्छा चीज है ये, द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू, एक ही लाइन में यूज कर लेंगे, अलग अलग भी करके कर सकते हो, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस में। इसको ऐसे करोगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर इस तरह करते हैं आप लोग तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो स्क्वायर करके बहुत सारे बच्चे tan x, मान लो कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो आप करते हो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा, ऐसे करते हो। तो इसमें क्या होना कि इसमें टाइम आपका सेव होगा, कि हम क्वेश्चंस को करेंगे तो इसके थ्रू करेंगे तो टाइम आपका सेव होगा, आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। कुछ आते हैं जनरल सॉल्यूशन, कुछ अलग तरीके से लिखवा देते हैं, उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। कॉमन कॉमन सॉल्यूशन भी आता है, तो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस, टू इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन। तो देखिए, द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशंस of the type sin theta is equal to sin alpha cos theta is equal to cos alpha इज, इसका जनरल सॉल्यूशन देखिए, आप एक लाइन में निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अल्फा को क्या कहोगे, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं, वेयर अल्फा इज कॉमन एंगल्स lies between 0 and 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बीच में वो लाई करता है। तो यानी कि आप सॉल्यूशन में यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आगे बात समझ में बच्चों, तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्वेश्चंस करने का तरीका भी आपके पास ऐसा होगा। इसका नहीं भी यूज है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का अलग निकाल लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का अलग निकाल लीजिए, फिर आप सोल्यूशन कर लीजिए। फिर सोल्यूशन करेंगे तो दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन होगा उसी को आपको लेना है, कोई कंफ्यूजिंग है इसको तो आप रखिए ये शॉर्ट में करने का, लेकिन आपके पास मेन जो है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, उसी चीज को आपको दिमाग में रखना है। फिर आपके पास आता है एक और, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं, द इक्वेशन, शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हो, कर सकते हो, द इक्वेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, जो मैक्सिमम मिनिमम में मैंने बताया था, हैज, इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, हैज ए सॉल्यूशन। अगर ये एक सॉल्यूशन है तब जब मॉड सी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लो मैक्सिमम मिनिमा की बात हुई, मॉड एक्स, यानी कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है,
तो आप यूज करते हो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। आपका मॉडुलस फंक्शन भी एकदम मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है ना मॉडुलस में अभी भी गलती कर रहे हैं, तो ये गलती आप लोग मुझे उम्मीद है कि नहीं करेंगे। द इक्वेशन a cos थीटा, इसमें सॉल्यूशन आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c हैज नो सॉल्यूशन इफ मॉड c ग्रेटर देन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है, तो इसमें आपको बहुत मुश्किल है कि आपको सॉल्यूशन मिले। इसमें बहुत ये है, तो आप इसको भी देखिएगा, इसमें सॉल्यूशन नहीं के बराबर है। तो अब क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे उसमें एकदम दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चंस कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चंस ही करेंगे तभी जाके हम सक्सेस होंगे, अदरवाइज सक्सेस होने का बहुत मुश्किल चांस है। कुछ एंगल्स के रिस्पेक्ट में मैं लिखता हूँ डायरेक्ट पे, जो आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। याद करने का तरीका होना चाहिए कैसे, जो मैंने आपको दो तरीका बताया है। एक तो आप रखेंगे फुट्स नोट्स, और एक रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चे, एक रखेंगे आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार, जब तक याद ना हो जाए तब तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चे आप लोग थोड़ा सा भी ढिलाई बरतेंगे तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। सुन रहे ना मेरी बात आप लोग, यानी कि क्वेश्चन बनाएंगे तभी कर पाएंगे जब आप लोग उसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखेंगे। अगर 15 डिग्री एंगल है तो साइन थीटा में √3 - 1 अपॉन 2√2, ये सब दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी से कर दोगे, क्योंकि ये सब अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल। कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए बच्चों। 18 डिग्री याद है, 18 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। √5 - 1 अपॉन 4, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 10 प्लस 2√5। एक बार थोड़ा सा लिखते हैं, 10 प्लस 2√5, ये रहेगा रूट के अंदर अपॉन 4। फिर आपके पास आएगा 36 डिग्री, 10 माइनस 2√5 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा रूट के अंदर, और ये हो जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन 4। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के प्रैक्टिस करके दिमाग में रखेंगे तो बड़ा बढ़िया चीज होगा ये। फिर आपके पास इधर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। एंगल साइन थीटा, और इधर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। फिफ्टी 4 डिग्री साइन थीटा में हो जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन 4, और कॉस थीटा में हो जाएगा 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। अब आप लोग टेक्निक एक बना लीजिए इसको याद रखने का। टेक्निक तो आप ही लोग बना सकते हो, मैं कितना भी बताऊंगा उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि टेक्निक आप और दिमाग में आपके होने चाहिए। 75 डिग्री 45 प्लस ये 30 कर देंगे। 15 डिग्री इसी तरह है, 45 माइनस 30 डिग्री कर देंगे। 18 डिग्री का तो वैल्यू निकाल के आपको बताया गया है। फिर ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, और ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2√2।
फिर आपके पास आएगा 10-15 डिग्री। ये बच्चों को बहुत कम याद रहता है, ये याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। 10 कितना डिग्री, ये भी याद रहना चाहिए क्योंकि ये भी आता है। कॉट 15 डिग्री, ये हो जाएगा 2 + √3। और कॉट 212 डिग्री, ये हो जाएगा √2 + 1। तो ये तो हो गया एंगल का, थोड़ा सा मैंने लिखा यहाँ पे क्योंकि आप लोग के दिमाग में ये चीज होना चाहिए। तो ये चीज को आप लोग याद करोगे तो बड़ा बढ़िया चीज रहेगा। 3-4 बार लिखोगे तो सारे के दिमाग में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है ना बच्चों? मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने से करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन हुए, कौन से क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करके बताना है आपको कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए। तो मैं बता दूंगा अगले क्लास में। और इस क्लास के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को देखिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, लेट S = x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, 9 के पावर में 1 - tan² x प्लस 9 के पावर में 1 + tan² x = 10, and beta = summation x belongs to s tan² x/3, then 1/6 बीटा -14 का स्क्वायर = आंसर मैं लिख देता हूँ। आंसर है आपका 32। अब देखो बच्चों, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको हल्के में नहीं लीजिएगा, एकदम आपको बनाना है। नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग की मर्जी। लेकिन आप लोग बनाएंगे तो सक्सेस होंगे, क्योंकि ये 2023 का मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। और ये जो है ना, कोई भी क्वेश्चन मेरा जो है ना, मुश्किल से 30 से 35 40 क्वेश्चन होंगे, उसको 3 से 4 बार बनाना है उसी क्वेश्चन को। कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं लेना है आपको, ना कोई कहीं गूगल से, ना किसी इंस्टीट्यूट से। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चंस को बनाइए, 2-3 बार बनाइए बस, उसी से 3-4 बार, और उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। और वही कॉन्सेप्ट पे आपके पास मेंस में 2024 में आएगा, और उसी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये मैंने देखा है बच्चों को सॉल्व करते हुए। और आप जाइएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे बच्चे आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने रखा है वहाँ पे, और वहाँ से क्वेश्चन आप लोग करिए, मेरा ही क्वेश्चन करिए, वही से सक्सेस होंगे आप लोग। 3 से 4 बार करना है। और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होंगे? 40 से 45 क्वेश्चन होंगे, 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। बस इसी क्वेश्चन को करिए। बाकी कहीं से भी बुक्स बहुत है, क्वेश्चन बहुत है बाजार में, लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से मुझे क्या फायदा है, इस क्वेश्चन से करने से मुझे बेसिक जानकारी मिल रही कि नहीं मिल रही है। बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो उस प्रॉब्लम को आप लोग जो झेल रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को नहीं झेलिए। और मैंने जो बताया है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूटी में रखने वाला और आगे बढ़ने वाला, और मेंस क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके और इंजीनियर बनना, और 40-50 लाख, 40-50 करोड़ के पैकेज में जाना, उसके लिए है। S = θ और भारत का नाम भी रोशन करना है। 0 से 2 पाई, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। tan π cos θ प्लस
मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको आया, कौन से क्वेश्चन नहीं आया। जो क्वेश्चन नहीं आया उसका डिस्कस करूंगा। देन समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस, ये है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2। और कहीं से गूगल वूगल से चेक मत कीजिएगा, सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चंस का डिस्कस कर दो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, आपने तो ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं। सीधे बोलिएगा मेरे को, सर आपने तो ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं, मैं कैसे करूँ। तो मैं जानूंगा कि भैया इसमें क्या नहीं मैंने बताया, तो मैं बच्चों को बताऊंगा फिर से। आर द तब आप कंपटीशन 2024 सक्सेस करेंगे और आप सीख पाएंगे द नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज एंड निगेटिव वैल्यूज ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों को देखा थोड़ा सा ये कंफ्यूज होते हुए, मैंने क्लास में दिया था तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में। तो आप लोग कंफ्यूज अगर होंगे तो मुझे बताइएगा, और जबरदस्ती नहीं बनाना है, जो कॉन्सेप्ट है उसी बेस पे बनाना है। दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन कॉस 2 थीटा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बिना, अगर मैं बना रहा हूँ तो होता क्या है ना कि बिना हाथ पैर का उसका क्या यूज है ये बच्चों को नहीं पता चलता, जो देता है उसको भी पता नहीं चलता कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। मैं छोटी छोटी बातें नहीं बता, मैं छोटी छोटी बातें ही बता रहा हूँ, और आपको उसी बात को कंसंट्रेट करके आपको सॉल्व करना है। अब ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप करे हुए हैं, और जो जाओगे टेलीग्राम पे तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन मिलेंगे, बस उसी से क्वालिफाई कर जाओगे। अभी मैं 7 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और 7 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इसके आंसर भी दे रहा हूँ। दी नंबर ऑफ, ये 2022 का क्वेश्चन है, एलिमेंट्स इन द सेट S is equal to x belongs to real number such that 2 cos x square plus x upon 6 is equal to, देख रहे हैं ना क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने। एल्जेब्रिक क्वेश्चन है और ट्रिगोनोमेट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ग्राफिकली और जनरल सॉल्यूशन के थ्रू हम बनाएंगे। इसका आंसर है 1। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, S इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई such that 7 cos square theta minus 3 sin square theta minus 2 cos square 2 theta is equal to 1, सॉरी is equal to 2 दिया हुआ है। दिया हुआ है then the sum of roots of all the equation of all the equations x square minus 2 tan square theta plus cot square theta x plus 6 sin square theta is equal to 0. Theta belongs to S is, इसका आंसर है 16। और 7 क्वेश्चन है, let S is equal to
-पाई से पाई/2, यानी कि इसी इंटरवल में है। -पाई इंक्लूड है, माइनस ये माइनस हो गया इसमें से, देखिए पाई/2 करली ब्रैकेट का मतलब -पाई/2 -पाई/4 -3पाई/4 पाई/4, ये सब एक्सक्लूड है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो थोड़ा सा 7 क्वेश्चन भी देखिएगा गौर से। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसको फिर से बता दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A is equal to theta belongs to S such that tan theta ब्रैकेट में 1 + √5 tan 2 थीटा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू √5 - tan 2 थीटा। आंसर है 5। यानी कि ये क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चंस मेरे को उम्मीद है कि सारे बच्चों से क्वेश्चंस तो बन जाने चाहिए। ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस नहीं बने हैं। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा और मैं बताऊंगा ये क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल और ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल और अलजेब्रिक फंक्शन का क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ग्राफिकली क्वेश्चंस को कैसे हम समझते हैं कि ये क्वेश्चंस ग्राफ से ही बनेगा। तो ये सारे चीज मैं बताऊंगा कि अगले क्लास में नेक्स्ट मेरा जब आएगा वीडियो तब। और जरूर देखिए, मस्ट वॉच कीजिए और सब्सक्राइब और ये जरूर कीजिए ताकि हम समझें कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ और आप लोग अच्छे करेंगे 2024 में। मुझे उम्मीद है कि 100% के बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ गुड नाइट। क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ, रात रात ही हो रहा है, नाइट ही हो रहा है, इसलिए मैंने गुड नाइट बोला है आप लोग को। और जय श्री राम, जय माता दी। पढ़ते रहिए, करते रहिए अच्छा, और एंजॉय भी करिए। लेकिन एंजॉय किस में करना है, तो मैथ्स में एंजॉय करना, मैथ्स एंजॉय करना है। मैथ्स जब एंजॉय करेंगे तो सारे मैथ्स आपसे बनेंगे। मैथ्स एंजॉइंग किसे कहते हैं, तो भैया फॉर्मूला रटते रहिए, बनाते रहिए, करते रहिए, मजा आएगा, खूब मजा आएगा, बनाते रहिए। ओके बाय बच्चों।